यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे और चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है आप लिख दें। तो इसमें हल डालेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसमें लिखेंगे मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी कि जो मनुष्य होते हैं इनकी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। स्त्री और पुरुष में इनकी संख्या समान होती है। यानी कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये इनकी संख्या जो पुरुष और स्त्री में इनकी संख्या क्या होती है, समान होती कह सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों में 44 गुणसूत्र होते हैं। फिर लिखेंगे तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं दोनों में समान होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा होता है इसे बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र। फिर लिखेंगे मादा में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। यानी कि मादा में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। फिर लिखेंगे नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22XX तथा दूसरे वे जिनमें 22XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22+XX तथा दूसरे वे जिनमें 22+XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा के सभी अंडाणुओं में 22, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, आप प्लस लगा लेंगे, 22+XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर लिखेंगे निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र तथा शुक्राणु से मिलता है, यानी कि निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाले संतान में XX गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जब निषेचन होता है उस समय जब अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में XX गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। फिर लिखेंगे लेकिन किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है। यानी कि जब अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में XY गुणसूत्र होते हैं, अर्थात होने वाली संतान नर होती है। यानी कि जब अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में XY गुणसूत्र होते हैं, अर्थात होने वाली संतान नर होती है। अब हम आपको जो चित्र बनाया है उस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में जाकर लिख दें। तो ध्यान से चित्र में देखिए, नर जनन कोशिका, इसमें 44 ये गुणसूत्र होते हैं कायिक गुणसूत्र और 2 होते XY। यानी कि नर जनन कोशिका में 44+XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मादा जनन कोशिका में 44+XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें आप देखिए जो 44 हैं ये गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये दोनों में समान पाए जाते हैं। भिन्न क्या होते हैं, जो नर है इसमें XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब इनका हम कराएंगे अर्धसूत्री विभाजन, तो आप देखिए
यहाँ पे 44 गुणसूत्र हैं, काय गुणसूत्र। तो जब इनका अर्धसूत्रीय विभाजन कराएंगे तो 22 इधर और 22 इधर हो जाएंगे। फिर प्लस प्लस ये वाला x यहाँ पे लिख लेंगे, ये y यहाँ पर लिख लेंगे। इधर भी जब अर्धसूत्रीय विभाजन कराएंगे तो जो 44 ये हमारे काय गुणसूत्र हैं, ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, 22 और 22। फिर आप देखिए जो मादा होती है इसमें x गुणसूत्र होते हैं, तो एक x इधर आ जाएगा, एक x इधर आ जाएगा। फिर इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो 22 प्लस x है, तो यहाँ से हम दो रेखाएं केवल खींच सकते हैं। आप देखिए जब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ये और एक रेखा ये खींचेंगे, जो 22 प्लस y है यहाँ से हम ध्यान से देखिए दो रेखा ये खींचेंगे, एक रेखा ये खींचेंगे। अब क्या करेंगे, जो मादा जनन कोशिका है, जब जो इसके गुणसूत्र हैं इनमें आप ध्यान से देखिए, ये 22 प्लस x है। अब यहाँ से भी दो रेखाएं खींचते हैं। अब ध्यान देंगे जो ये दो रेखाएं हैं इनमें से एक ही रेखा के पास इसमें से एक आएगा और फिर जो एक बचेगा इन दो में से एक के पास जाएगा। देखिए यहाँ से रेखा हमने खींची है तो इधर के 22 गुणसूत्र और इधर से 22 कितने हो जाएंगे, 44 प्लस ये x और ये x, तो यहाँ पर हो जाए 44 प्लस x, यानी कि यहाँ पर पुत्री का निर्माण होगा। फिर देखिए यहाँ पर अब ये जो 22 प्लस y है, 22 प्लस y है, फिर यहाँ पर देखिए हमने एक रेखा खींची है और एक रेखा इधर से आई है, तो यहाँ के 22 ये 22 आपके 44 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे y है यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा xy, यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। फिर देखिए ये वाला बच्चा, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22 प्लस x है और यहाँ पर 22 प्लस x है, तो 22 22 हो जाएगा 44, ये वाला x और ये x, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस x है, यानी कि पुत्री का निर्माण होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इधर के 22 काय गुणसूत्र और ये 22 कितने हो जाएंगे, 44 प्लस ये यहाँ पर y है, यहाँ पर x हो जाएगा xy, यहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस xy, यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।